अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आज एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का। जो कि ये कहता है लेट जी बी अ ग्रुप। अगर हमारे पास जी कोई एक ग्रुप है और ए उसका एलिमेंट है उस ग्रुप का और उसका ऑर्डर के है। तो अगर आपने मेरी ऑर्डर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो लाजमी देख लें कि कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप का होता है उसके ऑर्डर से क्या मुराद होता है। ठीक है, वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, उसके बाद ये फिर समझ आ जाएगा थ्योरम। ओके, सपोज करते हैं आपको ऑर्डर का पता है। लेट ए बिलोंगिंग टू जी हैज़ ऑर्डर के। ए जो कि जी का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर के है। देन ए टू द क्यू इक्वल्स ई इफ एंड ओनली इफ के इक्वल्स टू क्यू एंड फॉर क्यू बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो इसको समझते हैं ये क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इसको प्रूव करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ जो थी वो क्या था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एक एलिमेंट है ग्रुप का। तो ए का ऑर्डर के होने का मतलब ये है कि के टाइम्स ए ऑपरेट हो के ग्रुप का जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, यानी के टाइम्स वो ए खुद के साथ ऑपरेट करेगा। ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह चलते चलते के टाइम्स ऑपरेट करेगा। फिर मेरे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। तो ऑर्डर से मुराद ये था कि कितनी बार वो एलिमेंट खुद के साथ बाइनरी ऑपरेट होके आइडेंटिटी बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं जो कि बहुत ही फेमस ग्रुप है, +-1 प्लस माइनस अयोटा। तो इसमें हम देखते हैं कि जी अयोटा का ऑर्डर क्या होगा। देखें, अयोटा की पावर 1 करूं तो मुझे मिलता है अयोटा, क्योंकि इसमें इस ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन ही बाइनरी ऑपरेशन था तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अयोटा की पावर 2, मल्टीप्लाई करने से मुराद है पावर में बढ़ती जाएंगी। अयोटा की पावर 2 होता है -1 के इक्वल। देन अयोटा की पावर 3 करते हैं तो अयोटा की पावर 3 क्या होगा, अयोटा की पावर 3 इक्वल्स माइनस अयोटा। ओके, अयोटा की पावर 4 क्या होगा, अयोटा की पावर 4 होगा अयोटा पर स्क्वायर और इस पर अगेन स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए आइडेंटिटी मिल गई है। कितनी बार ऑपरेट करने से, 4 टाइम्स ऑपरेट करने से मिली है आइडेंटिटी। तो इसका ऑर्डर, अयोटा का ऑर्डर इस ग्रुप में क्या है, 4 है। तो ये तो बेसिक नॉलेज था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ थी कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी 24 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 24 को 3 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अच्छा, इसको हम नंबर थ्योरी में इस नोशन में लिखते हैं कि 3 डिवाइड्स 24। ठीक है, और ये नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है कि अगर कोई नंबर ए अगर बी को डिवाइड करता है तो हम इस बी को लिख सकते हैं ए इंटू सी की फॉर्म में। अब ये सी क्या है, ये सी कोई इंटीजर होगा, सी बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ओके, इसको हम देखते हैं। जैसे ये इसी मिसाल में हमने देखा कि 3 डिवाइड करता है 24 को, तो हम यानी 24 को लिख सकते हैं। देखें, ए डिवाइड्स बी, देन दिस बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सम इंटीजर। देखें यहाँ पे क्या इंटीजर पुट करूँ, 24 आता है, यहाँ पे 8 पुट करने से 24 आता है। तो तब जाके हम ये कहते हैं, यानी ए डिवाइड्स बी का मतलब ये है कि बी इक्वल्स टू ए सी की फॉर्म में हो, या अगर बी सी इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर इसको डिवाइड करता है। क्लियर है, और 8 भी इसको डिवाइड करता है। ओके, एक छोटी सी एग्जांपल कराऊंगा और फिर हम इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ जी 7 जो है वो डिवाइड करता है 56 को। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इस नंबर को इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इंटीजर क्या आ गया यहाँ पे, 8 आएगा। 8 7 आर 56। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, फर्दर मोर हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। जो दूसरी प्रिलिमिनरी है, आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, फिर जाके हम प्रूव करेंगे, वो है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम सिर्फ बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है जो हम शुरू से ही करते आए हैं।
यानी बेसिक अपनी जो हमारी एजुकेशन जहाँ स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए बी, तो हम बी को लिख सकते हैं, यानी ए को हम लिख सकते हैं, अगर ए बड़ा इंटीजर है सपोज कर लें यहाँ पे, तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ये डिविजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट है। और आर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन बी होगा। ओके, इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि ये क्या कहता है। ये कहता है फॉर एग्जांपल मैं जैसे 28 लेता हूँ, मेरे पास ऐसा समझ लें कि ए जो है वो 28 है और बी मेरे पास है 3। तो 28 को मैं डिवाइड कराता हूँ इस 3 पे, तो 3 5 आर सॉरी 3 9 आर 27 और 1 इसका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ये क्या होता है, ये चीज़ क्वोशंट होती है और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं तो मेरा आप ये थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं, प्रूफ तक जा सकते हैं। अगर नहीं आती तो पहले ये सीखना लाजमी है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 28 को लिख सकता हूँ ये b इंटू क्यू का मतलब ये क्वोशंट प्लस आर का मतलब ये रिमाइंडर, इसकी फॉर्म में। देखें 3 9 27 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या इससे बड़ा होगा। 0 किस केस में होगा, जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इससे बड़ा होगा लेकिन b से लेस रहेगा, रिमाइंडर जो है इससे लेस रहता है। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर इससे बड़ा होगा फिर हम एक और डिवीजन लगा देंगे और इस तरह काम चलता रहेगा जब तक कि ये रिमाइंडर इस b से लेस नहीं हो जाता। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट थी। ओके, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे। ओके, मैंने डिविजिबिलिटी बता दी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है। ओके, डिविजिबिलिटी का हमारे पास कंसेप्ट था कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, मैं जस्ट रिकैप करा रहा हूँ, तो बी को हम लिख सकते हैं ए सी की फॉर्म में। ये कंसेप्ट मैंने अभी दिया। डिवीजन एल्गोरिथम का मैंने कंसेप्ट दिया कि अगर ए बी आपके पास दो यानी कि इंटीजर्स हैं, तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। और ये जो आर होता है इस पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या होता है, लेस देन बी होता है। ओके, इन्हीं दो चीज़ों का हम अपने प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले समझें इस स्टेटमेंट को दोबारा से कि स्टेटमेंट में क्या तय किया, फिर हम इस प्रूफ को करेंगे। ओके, हमने इधर अयोटा का आर्डर कैलकुलेट किया था। अभी अयोटा का आर्डर था 4। अब अयोटा पावर 8 पे देखें क्या आंसर क्या आता है, क्या आइडेंटिटी मिलती है आपको अयोटा पावर 8 पे। देखें अयोटा का स्क्वायर, फिर क्या लगेगी पावर 4। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 पावर 4 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अयोटा की 12 कैलकुलेट करें। अयोटा का स्क्वायर पावर क्या लगेगी ऊपर 6, अयोटा का स्क्वायर -1 की पावर 6 1, यानी फिर आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखें यह आपको इस ग्रुप की आइडेंटिटी बार बार मिल रही है 1। देखें मैं ये क्या कर रहा हूँ, 4 के टेबल्स लगा रहा हूँ या 4 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ अयोटा की पावर में। अयोटा की 16 लेंगे 1 आएगी, अयोटा की 20 लेंगे 1 आएगी, अयोटा की 24 लें, या आप अयोटा की 2000 पावर ले लें, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि ये जो नंबर्स मैं ले रहा हूँ ये उस आर्डर के, जो आर्डर 4 था उसके मल्टीपल है। क्योंकि अयोटा का आर्डर क्या था, 4 था, ये उसके मल्टीपल है। जब मल्टीपल होंगे तो इस पे भी हमें आइडेंटिटी ही मिलेगी। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ओके, लेट्स सी जीबिया ग्रुप। जैसे अयोटा इसका जी का एलिमेंट था, तो अगर आर्डर इसका 4 है तो ए की पावर क्यू यानी किसी और पावर पे भी वो आइडेंटिटी देगा। जैसे इधर ए की पावर 8 पे हमें आइडेंटिटी मिली थी, यानी कि अयोटा की पावर 8 पे हमें आइडेंटिटी मिली थी कि अगर एक आर्डर के है तो ए किसी और पावर पे भी आइडेंटिटी देगा। इफ़ एंड ओनली इफ अगर के इक्वल्स टू क्यू एन हो। के इक्वल्स टू क्यू एन का क्या मतलब है, अभी मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, तो यानी कि क्यू डिवाइड्स एन। सॉरी, इसमें स्टेटमेंट में आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। इस स्टेटमेंट में था कि इफ़ जो हमारे पास q है वो के एन के इक्वल हो, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के कि k डिवाइड्स q, यानी उन नंबरों को जिनको आपका जो पावर है, यानी 4 जो पावर थी वो डिवाइड करती है, उन पे भी आपको आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे 4 डिवाइड करते हैं ना 8 को, तो अयोटा की पावर 8 पे भी आइडेंटिटी मिली थी, सो ऑन, ये सारी चीज़ें। तो इसकी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि a की पावर q पे भी आइडेंटिटी मिलेगी अगर वो q क्या हो, k टाइम्स n हो, यानी कि k का कुछ मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई हो के बन रहा हो, या k उसको q को डिवाइड करता हो।
फॉर क्यू बिलोंगिंग टू सम इंटीजर। इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, हमने दोनों साइड से प्रूव करना है। यानी कि अब हम एक बार लेंगे कि ए की पावर क्यू आइडेंटिटी होती है, फिर हम ये डिवाइड करेंगे कि अगर आइडेंटिटी होती है तो मस्ट है कि वो जो के होगा उस क्यू को डिवाइड करेगा, या क्यू जो होगा वो के का मल्टीपल होगा। अगर क्यू के का मल्टीपल है, वापस ये प्रूव करना है कन्वर्सली, तो फिर क्यू पे जाके आइडेंटिटी मिलेगी। ये दो चीज़ें हमने इसमें थ्योरम में प्रूव करनी है। ओके, लेट्स सी। हम सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं, अभी हमें चीज़ें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए की पावर के क्या है आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है के, ये हमें पता है। ओके, नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं एक साइड, सपोज दैट, हम सपोज कर लेते हैं एक साइड हम लेट करेंगे और दूसरी प्रूव करेंगे। सपोज दैट अब हम कौन सी साइड लेट कर रहे हैं? पहले देखिए, हम पहले ये कह देते कि ए की हम कह देते ए की क्यू इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए की पावर क्यू आइडेंटिटी देती है हमें। यानी जैसे हमने आयोटा की पावर 12 कहा था, तो आयोटा की पावर 12 अगर आइडेंटिटी देता है तो क्या होगा? यानी ए की पावर क्यू गिव्स आइडेंटिटी, ये हमने सपोज कर लिया। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि के जो है वो क्यू को डिवाइड करेगा, या क्यू जो है वो के एन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा गोल होगा, अभी ये प्रूव करना है हमने। ओके, अब क्यू पे आइडेंटिटी मिलती है। अब हम कहते हैं हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर के था, दूसरा इंटीजर भी हमें क्यू मिला है। बड़ा कौन सा है? के स्मॉलेस्ट इंटीजर था, क्योंकि ऑर्डर कौन सा होता है? छोटा इंटीजर होता है जिस पर आइडेंटिटी मिलती है। एक आइडेंटिटी इस पर भी मिल रही है। अब इसका मतलब ये बड़ा इंटीजर है, तो डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्यू इक्वल्स टू के एन प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसमें आर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन क्या होगा? लेस देन के होगा। ओके, ये हमने सपोज कर लिया कि ए की क्यू आइडेंटिटी होता है। अब के और क्यू पे मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, क्यू बड़ा था तो के इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू के एन प्लस आर, और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन क्यू के होगा। ओके, अब हम ये मान चुके हैं, हम क्या मान चुके हैं कि ए की क्यू हमें क्या देता है? आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी। अब ए की पावर क्यू, तो क्यू की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के एन प्लस आर इक्वल्स आइडेंटिटी, ए की पावर के एन प्लस आर इक्वल्स आइडेंटिटी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखें, एक्सपोनेंट्स ऐड हो रही हूँ तो उनको अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। के एन अलहदा से, ए की पावर आर अलहदा से, इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्योंकि ए की पावर क्यू क्या था? आइडेंटिटी था। हम उसी स्टेटमेंट को लेके चले हैं जो हमने सपोज की हुई थी। अब ए की पावर के इस पे पावर है एन, और डॉट ए की पावर आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसको मैंने लिखा है इस फॉर्म में, इस चीज़ को। अब ए की पावर क्या था? ये इटसेल्फ आइडेंटिटी था, क्योंकि के उसका ऑर्डर था। तो आइडेंटिटी की कोई मर्जी पावर ले लें, आंसर क्या रहेगा? आइडेंटिटी रहेगा। ए की पावर आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, वैसे ही रहेगा, ए की पावर आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब आर पे भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है। आर की क्या खासियत थी? कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन लेस देन के होगा। अब के तो क्योंकि ऑर्डर था, तो वो स्मॉलेस्ट इंटीजर था जिस पर आइडेंटिटी मिलती थी। यानी अगर कोई और आइडेंटिटी मिलेगी तो के से बड़े नंबर पे मिलेगी, के से छोटे नंबर पे नहीं मिलेगी। अब के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है आर के लिए। अब आर के से तो छोटा नहीं हो सकता ना, मतलब इस कंडीशन पे फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं फॉलो हो रहा? क्योंकि के जो था वो लीस्ट था। तो इसका मतलब आर को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। यानी आर क्या था? या तो ज़ीरो होगा या के से। तो अगर ए की पावर आर पे आइडेंटिटी मिल रहा है और आर के से लेस है, ये बात ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि के वो छोटा इंटीजर था जिस पे ए की पावर के, यानी के वो सबसे छोटा इंटीजर जिस पे आइडेंटिटी मिलनी थी। तो और उससे छोटा मिल जाए, ये बात गलत है, ये बात ट्रू नहीं है। इसका मतलब आर फिर लेस देन के पे यानी आइडेंटिटी तो नहीं दे सकता। फिर किस बात पे दे रहा होगा? आर इक्वल टू ज़ीरो पे दे रहा होगा। यहाँ से पता चला कि आर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आर ज़ीरो पुट करेंगे तो ए की पावर ज़ीरो आपको आइडेंटिटी दे देगा, यानी वन दे देगा, मतलब आइडेंटिटी दे देगा। तो आर को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर आर ज़ीरो है तो ऊपर अभी हम करके आए हैं कि क्यू किसके इक्वल था? यहाँ पे क्यू इक्वल था के एन
प्लस आर के, आर अगर 0 पुट करें तो क्यू इक्वल टू के एन हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, या के डिवाइड करेगा क्यू को, यही हमारी साइड प्रूव करनी थी। अब हम कन्वर्सली चलेंगे और इसके कन्वर्स स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ओके, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या थी, दोबारा से देखते हैं। अभी हमने ए की पावर क्यू लिया था, ए की पावर क्यू मतलब हमने ये साइड ली, ए की पावर क्यू आइडेंटिटी होता है, हमने ये प्रूव किया कि क्यू इक्वल टू के एन या के डिवाइड करता है क्यू को। अब हम पहले ही लिख लेते हैं कि के डिवाइड करता है क्यू को, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये कहने वाले हैं, कि के डिवाइड करता है क्यू को, और प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि ए की पावर क्यू भी आइडेंटिटी होता है, ये हमने प्रूव करना है अभी कन्वर्सली में। ये कन्वर्सली उसकी दूसरी साइड है थ्योरम की। कन्वर्सली हमने ये सपोज किया, सपोज के जो है वो क्यू को डिवाइड करता है। अगर के क्यू को डिवाइड करता है तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, क्यू को मैं लिख सकता हूँ के एन की फॉर्म में। ओके, अब मैंने ए की पावर क्यू आइडेंटिटी दिखाना है, शो करना है, तो पहले मैं ए की पावर क्यू ले लेता हूँ, देखते हैं उसका आंसर आइडेंटिटी आता है कि नहीं। तो ए की पावर क्यू इक्वल टू, क्यू की जगह पे आप के एन पुट कर दें, ए की पावर के एन हो जाएगा। अब ए की पावर के एन को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर के इस पर पावर एन। अब ए की पावर के क्या था, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी पर पावर एन लग जाए तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ए की पावर क्यू भी आपको क्या देती है, आइडेंटिटी देती है। तो ये थी इस थ्योरम की दोनों स्टेटमेंट्स जो मैंने अभी प्रूव करके दे दी।